मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश किया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बिल पेश किया है। नए बिल पर लोकसभा में कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया है। मनरेगा नाम को बदले जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मनरेगा पर बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सांसदों ने भी अलग से ये विरोध किया है। जो संसद परिसर में महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वहां पर उसके सामने खड़े होकर क्यों महात्मा गांधी के फोटो दिखाते हुए नजर आए हैं हरियाणा के सांसद। और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने इसी तरह से अपना विरोध इस बिल को लेकर के जताया है। बिल का नाम बदला गया है और उस नाम में से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है। उसी का विरोध कांग्रेस सांसदों की तरफ से किया गया है। विपक्षी सांसदों की तरफ से ये विरोध किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनरेगा का नाम बदला गया है और विकसित भारत जी राम जी नाम रखा गया है और ये बिल पेश किया गया है लोकसभा में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया। उस दौरान भी काफी विरोध जो है वो कांग्रेस के सांसदों की तरफ से किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनरेगा का नाम अब बदला गया है और उसमें कई बदलाव किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो मनरेगा में किए गए हैं। इसीलिए इसका जो विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ इस बात को लेकर के किया जा रहा है क्योंकि उसमें महात्मा गांधी का नाम जो है वो हटा दिया गया है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, बिल पेश किया गया है और उसमें महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, उसको लेकर के काफी सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल देखिए, जैसे ही केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव लेकर आई थी, तभी से हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था। अब इस योजना का नया नाम दीदी जी राम जी योजना होगा। इसके प्रावधानों में को लेकर बदलाव जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, इस बिल को जो पेश किया गया, जिसके बाद फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा भी आपत्ति जताई गई। कहा गया कि कमेटी का गठन किया जाए, जिसके बाद फिर उस पर चर्चा हो, तभी इस बिल को पास किया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें नाम के साथ साथ कई चीजों में बदलाव किया गया अपराजिता। उन बदलावों को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्षी सदस्यों की तरफ से? देखिए, बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे कुछ मुख्य बदलाव है कि 100 दिनों के बदले अब 125 दिन के रोजगार दिए जाएंगे। इसके पहले जो फंड था वो केंद्र के पास था, अब वो फंड का जो अधिकार है वो 60-40 कर दिया गया है आम राज्यों में। वहीं जो केंद्र शासित राज्य है, हिमाचल की तरफ के जो राज्य हैं, उनमें 90 और 10 कर दिया गया है। 90 केंद्र का और 10 राज्य सरकार का रहेगा। इसी प्रकार से कुछ और जो बदलाव है वो उसमें कर दिए गए हैं, यानी पेमेंट और फंडिंग सिस्टम में बदलाव किया गया है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से नाम तो बदले ही गए हैं और इसी पर विपक्ष सवाल कर रही है कि 100 दिनों, यानी जब 100 दिन का रोजगार तो नहीं मिल पाता था उनको, और जिन लोगों ने 100 दिनों की जो काम किए हैं उनको उसके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, अब 125 के पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कही जा रही है, विपक्ष के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं कि जो फंड है वो पहले केंद्र के अंदर आता था, यानी केंद्र जिम्मेवार होता था कि पैसे दे। अब अपना पलड़ा कहीं ना कहीं केंद्र यहाँ पर झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के पास, यानी जो गरीब राज्य है उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से पैसे देंगे। तो कहीं ना कहीं इस गारंटी को, इस रोजगार को समाप्त किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार की तरफ से ये बिल पेश कर दिया गया है लोकसभा में अपराजिता, लेकिन जो नाम हटाया गया है क्या उसको लेकर के कोई सफाई केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है कि नाम में क्यों बदलाव किया गया है? बिल्कुल देखिए, जो नाम बदला गया है, सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि जब इसका नाम रखा गया था उस समय की परिस्थिति अलग थी। अब विकसित भारत जिस प्रकार से रखा जा रहा है, यानी 2047 में ग्रामीण किस प्रकार से विकास की ओर बढ़े, ये मद्देनजर रखा जा रहा है। इसके साथ साथ मनरेगा में केवल रोजगार दिया जाता था, मगर विकसित भारत जी राम जी स्कीम के जरिए ग्राम में रोजगार तो दिए ही जाएंगे। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी इस स्कीम के माध्यम से होता हुआ नजर आएगा। इस वजह से इस नाम को बदला जा रहा है। जी
किस तरह से प्रभावी ताकि ये योजना रहे, प्रभावी तरीके से इसको लागू किया जा सके, उसको लेकर के क्या कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए? बिल्कुल देखिए, इसके तहत दो दो चीजें आती है, जैसे कि क्या कुछ फायदा जो आम जन को इससे मिलेगा, यानी सबसे नीचे जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता होती है उनके लिए किस प्रकार से बदलाव रहेगा, क्या फायदा उनको इस स्कीम से मिलेगी, उन सभी चीजों का ध्यान इसमें रखा गया है। और कहीं ना कहीं जब बात रोजगार की आती है मनरेगा के तहत, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से बीते दिनों कई लोगों को उनका जो रोजगार के जो पैसे हैं वो नहीं मिल पाते। तो उन सब चीजों को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सरकार का ये कहना है कि ये जो बदलाव है, ये जो नाम को बदला गया है, इसके अंदर के जो प्रावधानों को थोड़ा बदला गया है, मॉडिफाई किया गया है, वो इसलिए मॉडिफाई किया गया है ताकि यह बदलाव विकसित भारत 2047 के विजन के तहत किया गया है। वहां तक जो ग्रामीण लोग, यानी केवल शहरी लोग नहीं, केवल जो विकास कर चुके हैं वर्ग, केवल वो नहीं बल्कि ग्राम के क्षेत्र के लोग भी विकसित भारत 2047 तक पहुंच सके। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए मोटा मोटा सा अपराजिता, दोनों ही कानूनों में जो मनरेगा लेकर के आई थी यूपीए सरकार, उसमें और अब जो विकसित भारत जी राम जी कानून लेकर के आ रही है केंद्र की मोदी सरकार, तो उसमें क्या कुछ विशेष रूप से, अगर मुख्य रूप से देखा जाए, तो कौन कौन से बड़े डिफरेंस हैं? देखिए, सबसे पहले 5 मुख्य डिफरेंस है, यानी ये जो नए कानून को लाया जाएगा उसमें गारंटी, जो दिन की गारंटी है, यानी 100 से उसे 125 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा नई व्यवस्था में हर हफ्ते पेमेंट मिलेगा। सबसे बड़ी शिकायत ये होती थी कि मनरेगा के तहत काम तो मिल जाता था, काम कर भी लिया जाता था, मगर उसके बाद पेमेंट नहीं मिलता था। मगर बीवी राम जी विधेयक में मंजूरी का पेमेंट भी बदले जाने का प्रावधान किया जा रहा है, यानी मनरेगा में पेमेंट के लिए 15 दिनों की सीमा है, लेकिन नए कानून के तहत हर हफ्ते पेमेंट की व्यवस्था हो सकेगी। ये इसमें बदलाव किए गए हैं। इसके साथ केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी फंडिंग करनी जरूरी होगी। तो ये इसमें यानी सिर्फ सेंटर नहीं इस स्कीम के तहत होगा, बल्कि राज्य सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी हो जाएगी। ये बदलाव किया गया है। चौथा बदलाव, खर्च ज्यादा हुआ तो राज्य सरकार को वहन करना होगा, यानी जो करप्शन वाली चीजें होती है उन सभी चीजों का भी यहाँ पे बैलेंस हुआ जाएगा। और अगर ज्यादा खर्च जाता है, जो बजट दिया गया है उससे अगर ज्यादा होता है, तो उसका भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ेगा। विपक्ष इसी पर सवाल कर रही है कि जो गरीब राज्य होंगे वो उसका भुगतान कैसे कर पाएंगे। पांचवा, खेती के मौसम में रोजगार गारंटी पर ब्रेक होगा, यानी मनरेगा और वीबीजी राम जी विधेयक में एक बड़ा फर्क यह है कि ब्रेक पीरियड भी दिया जाएगा, यानी खेती वाले सीजन में रोजगार गारंटी को अस्थायी तौर पर रोक दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि खेतों में काम ना रुक पाए। रिपोर्ट के अनुसार खेती वाले पीक सीजन में इस अधिनियम के तहत कोई काम नहीं कराया जाएगा। तो कुछ बदलाव है जो किसानों के जो आम लोग हैं उनके फायदा के लिए किया जा रहा है। यानी मुख्य तौर पे ये कहा जा रहा है कि 2005 में जिन जिन चीजों को इसके तहत रखा गया था उसमें अब बदलाव की आवश्यकता है, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। अभी के इकोनॉमी, अभी के समय, अभी की जरूरत को देखते हुए इस वजह से इसमें बदलाव लाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता।